तो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्लास 12 फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास अबाउट योर किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे। किरचॉफ्स लॉ के बाद हम देखे थे पोटेंशियोमीटर के बारे में। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसके आखिरी में हमें 3 डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस पढ़ने रहते हैं। हम एक डिवाइस पढ़ चुके हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर। हम देखें कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उस पर प्रिंसिपल क्या अप्लाई होता है, कैसे वो यूज़ में आता है, क्या क्या एप्लीकेशन होता है उसका, ये सब हम देखे थे लास्ट क्लास। आज हम कुछ और डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो डिवाइस हमें पढ़ना है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, हियर इट इज द हेडिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ओके, और उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है, फाइनली किस पर्पस में फिर वो अप्लाई होता है, ये देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज समझेंगे, यहाँ से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे, और इसको अप्लाई करते हुए, इसको यूज़ करते हुए, इसके प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए एक और डिवाइस पढ़ेंगे जिसको कि हम मीटर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज के लेक्चर में इतना हमें कवर करना है। तो फर्स्ट दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जैसा यहाँ पे डायग्राम दिया गया है ऐसा ही इसका कंस्ट्रक्शन है, एकदम सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सर्किट की ये 4 आर्म्स हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे शेप बनाते हैं। तो 4 अलग अलग रेजिस्टर्स विथ रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, ऐसे रेजिस्टेंस हैं उनके, और वो कनेक्टेड हैं। वैसे वो अलोंग दिस वायर AB, AD, BC एंड CD रेस्पेक्टिवली, ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हैं। डायग्राम में जैसे दिख रहा है यही होता है ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, A और C इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एक्सटर्नल सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब सडन ईएमएफ कुछ भी होगा, एक एक्सटर्नल सेल पे कनेक्ट करेंगे ए और सी को। ठीक है, बी और डी को क्या करेंगे, दोनों को एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, कोई एक ठो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर हो गया, तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक सडन रेजिस्टेंस होता है, उसको जी सिंबल मान के चलेंगे। ठीक है ये बात। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ऑपरेट पहले कैसे होगा, फिर हम जानेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये सर्किट ऑन हुआ, मतलब क्लोज्ड हुआ, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। हियर इट इज आई अमाउंट ऑफ करंट। ओके, आई अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस सेल। यहाँ पे गया, एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे ये डिवाइड हो गया 2 आर्म पे, I1 इस तरफ, I2 इस तरफ, दिख रहा है 2 डिफरेंट आर्म पे 2 अमाउंट का करंट, मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू I है। जितना एंटर किया जंक्शन में उतना ही तो बाहर जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो I1 I2 दो करंट गया। अब देखो I1 यहाँ पे गया, B और एक तो जंक्शन है। ठीक है, तो B अगर एक जंक्शन है तो यहाँ पे फिर से डिवाइड होगा, तो गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट आया दैट इज IG, क्लियर है, और बाकी अमाउंट का जितना करंट रहा I1 माइनस IG, वो बाकी इसमें फ्लो होगा। सिंपल सी बात है, ये जंक्शन है तो ऐसे डिवाइड होके जाएगा। अब देखो यहाँ से IG आया, यहाँ से आ रहा है I2 अमाउंट का करंट। सो एट दिस जंक्शन D, these 2 amounts of current, they we have to sum, take the sum of them, I2 प्लस IG इस जंक्शन पे, फिर वो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा I2 प्लस IG, ये फ्लो किया। अब C एक जंक्शन है, I1 माइनस IG आया, I2 प्लस IG गया, तो देखो यहाँ पे फिर दोनों समेसन IG कैंसिल, I1 प्लस I2, दिस इज I है, मतलब ये I1 प्लस I2, क्लियर है। तो यहाँ से ये करंट फिर से सेल पे वापस आएगा। ये पहले इसका करंट फ्लो हम करा दे, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखे, इसको हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमें चाहिए क्या, हमें समझना है
कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, सी दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर शुड बी 0। मतलब बी पॉइंट और डी पॉइंट इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। जी पे और गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस 0। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मीनिंग है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 0। अगर ये है तो इसको बैलेंस्ड कहेंगे। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो, अगर इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बी और डी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल सेम रह गया तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ, कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो अगर ये कंडीशन आ जाए तो ऑब्वियसली आई जी इक्वल टू 0 होगा, कोई करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा ही नहीं। क्लियर है ये? इतना पहले बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम एक कंडीशन निकालते हैं। किस चीज़ के लिए? कंडीशन हमें इसलिए चाहिए कि सपोज ये 4 रजिस्टर्स में से पी क्यू आर एस चारों में से कोई 3 ठो गिवन है, कोई 3 ठो गिवन है, या इन दोनों का रेशियो गिवन है और ये 1 ठो रेजिस्टेंस गिवन है, और फोर्थ वन इज अननोन फॉर अस। तो उस अननोन रेजिस्टेंस को कैसे निकालें? ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें मिलता है, अप्लाई करके देखते हैं क्या करना है। अच्छा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आई जी इक्वल टू 0, इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लूप लेते हैं ए बी डी ए, ये वाला क्लोज्ड लूप, किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, ए बी डी ए ये वाला क्लोज्ड लूप। तो अगर इस पे हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करें, ए से ही स्टार्ट करो और ऐसे चलो, इस डायरेक्शन में चलो। तो ए से अगर आगे चलें तो देखो यहाँ पे I1 इंटू पी होगा, पी इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पे आई आर हम लेते हैं ना, यहाँ पे पी है, तो करंट इंटू दैट रेजिस्टेंस, और उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट के साथ, तो प्लस में लेंगे उसको। अब इधर आए तो इस यहाँ पे होगा प्लस आई जी इंटू जी, इसका रेजिस्टेंस जी मानते हैं। फिर ऐसे आए तो यहाँ पे देखो ये माइनस आई टू इंटू क्यू होगा, इक्वल टू 0 होगा। कोई सेल तो है नहीं, कोई सेल तो है नहीं कि ईएमएफ के लिए वहाँ पे लिखें। तो ये करंट के ऑपोजिट में आए, डी टू ए, इसलिए माइनस आई टू क्यू, ठीक है, ये इतना। अच्छा, अब देखो लूप लेते हैं बी सी डी पी, बी सी डी बी, दिस बी सी डी बी, ठीक है, वही अप्लाई करो। इधर से आ गया I1 माइनस आई जी, इतना करंट है, इंटू आर, ठीक है। अब इस तरफ आओ तो ऑपोजिट होगा इसका, तो माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू एस, करंट के ऑपोजिट आए। फिर इस तरफ चलो तो यहाँ पे भी करंट के ऑपोजिट, तो माइनस आई जी जी इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कोई सेल है नहीं, दोनों लूप में सेपरेटली अप्लाई कर दिए। अच्छा, अब इसको अप्लाई करो। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं, तो आई जी की जगह पे 0 यूज़ करो। दैट इम्प्लाइज सी दिस I1P माइनस आई टू क्यू इक्वल टू 0, ये मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया I1R माइनस I2S, आई जी जहाँ पे भी है 0 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना। दैट इम्प्लाइज देखो यहाँ पे I1P इक्वल टू I2Q हो गया और I1R इक्वल टू I2S। यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशन फिर से मिला, तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इसके LHS को डिवाइड कर दें, RHS को डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा? सीरीज
I1 P, तो I1 कैंसिल होगा, तो ये हो गया P/R इक्वल टू Q/S, ठीक है। या तो इसी को हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू R/S, ओके। P/Q इक्वल टू R/S, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो होगा इन दोनों का वही होगा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी 3 तो रेजिस्टेंस दिया है और फोर्थ वन इज अननोन फॉर अस, देन वी कैन फाइंड दैट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। यहाँ पे ये यूज होता है। और कुछ सर्किट प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस के कुछ सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी ये यूज होता है, ठीक है। कुछ नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी ये यूज होता है फॉर्मूला, ओके। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब इसी को यूज करते हुए हम देखते हैं कि मीटर ब्रिज क्या होता है। इसका एक एप्लीकेशन है एक तरीके से, वो कुछ बातें हम मीटर ब्रिज में यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर की, और कुछ इसमें जो सीखे हैं उसको यूज करेंगे, ठीक है। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, ओके। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, 1 मीटर का एक वायर होता है, ओके। 1 मीटर का एक वायर होगा। इस वायर के दोनों एंड्स एल शेप्ड के, इस वायर के दोनों एंड एल शेप के एक एक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट होते हैं। एल शेप के एक एक कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। ठीक है, एक एक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट है दोनों, ओके। इसको नाम दे देते हैं पॉइंट, अच्छा हाँ कनेक्ट है, ओके। ये पूरा 1 मीटर का वायर। अब इसके बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप ऐसे रहता है, एक कॉपर स्ट्रिप बीच में रहेगा, सो दैट इन दोनों को एक पॉइंट दे दो। ये सपोज A1 B1, ये 2 पॉइंट हो गए, और इन दोनों को पॉइंट दे देते हैं A2 B2, ठीक है। तो इस A1 और B1 के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई भी अमाउंट का हम नॉन रेजिस्टेंस वहाँ पे दे सकते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। जो चाहे हम उतने अमाउंट का रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉन अमाउंट का। और कुछ अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा यहाँ पे, जिसको हमें फाइंड करना होगा, ओके। एस सपोज ये अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा, वो A2 B2 से ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद चलो ये वाला पॉइंट, इसके बीच वाला पॉइंट, इसको नाम दे दो B पॉइंट, इसको नाम देते हैं A, इसको देते हैं C, ठीक है। A to C ये एक्सटर्नली एक सेल से कनेक्ट होगा, A to C, ओके। कोई एक तो सेल से ये कनेक्ट हुआ, कोई भी EMF वाला यहाँ से करंट फ्लो करेगा, क्लियर है ये बात, अच्छा। और ये B पॉइंट से होते हुए, ठीक है, इस B पॉइंट से होते हुए एक जॉकी, ओके, एक जॉकी ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर भी होता है यहाँ पे देखने के लिए डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, एक गैल्वेनोमीटर भी होगा, ओके। तो कितना हुआ कंस्ट्रक्शन इसका, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस देंगे इसको वो नॉन रेजिस्टेंस होगा, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये दोनों पॉइंट सेल से कनेक्ट है, करंट फ्लो करेगा यहाँ से, ठीक है। ये बी पॉइंट इसका, इस कॉपर स्ट्रिप का ऐसे वायर से कनेक्टेड है, एक गैल्वेनोमीटर है और एक मूवेबल जॉकी है, जॉकी का काम हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर में, इसको ऐसे टच कराएंगे ताकि नॉल पॉइंट ढूंढ पाए, ठीक है। तो जब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ओके, यहाँ पे कोई अमाउंट का नॉन रेजिस्टेंस होगा, जब करंट फ्लो करेगा इस पे सीधे, अब ये है 1 मीटर का, ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर, चलो। उसके बाद जब हम जॉकी को इस पे ऐसे मूव कराएंगे और नॉल पॉइंट फाइंड करेंगे, सपोज यहीं पे हमें वो नॉल पॉइंट मिल गया,
नॉल पॉइंट मिलने का क्या मतलब है? गैल्वेनोमीटर सोच नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वो होगा नॉल पॉइंट। नॉल पॉइंट मिल गया, इसका मतलब ये है कि इस B और उस J दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। वही बात है ना, B और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। ओके, तो चलो ये नॉल पॉइंट मिलेगा J में, जो कि A से L लेंथ पे है, और ये J पॉइंट C से 100 माइनस L इतने लेंथ पे है। ये 100 सेंटीमीटर, तो ये L सेंटीमीटर और ये बाकी 100 माइनस L सेंटीमीटर। क्लियर है ये? तो इतना पहले मालूम हो गया। चलो, तो अगर ये नॉल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, इस पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब अब हम इससे समझ सकते हैं कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा एक केस बन रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ओके, एल लेंथ वाली जो वायर है उतना तक एक रेजिस्टेंस, एस एक रेजिस्टेंस, और 100 माइनस एल लेंथ तक एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और बीच में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड पोर्शन है जहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो देखो पूरा का पूरा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन हो गया। समझ में आ रहा है? आई एम रिपीटिंग, सी दिस, ये नॉन रेजिस्टेंस है ए टू जे, ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, कंडक्टर ही तो है। तो ये रेजिस्टेंस हो गए। बीच में देखो ये जो पॉइंट है बी टू जे, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और इस तरफ एस एक रेजिस्टेंस, 100 माइनस एल लेंथ का जो ये वायर है वो एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये तो होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। तो ये पिक्चर वैसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे मेंटेन हो गया, इस पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होगा, क्लियर है, यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस किस पे फ्लो करेगा, सॉरी जितना रेजिस्टेंस होगा उसको अगर हम रेशियो निकालेंगे एल लेंथ के साथ, अगर रेशियो निकालेंगे एल लेंथ के साथ इस रेजिस्टेंस के साथ, तो वो इक्वल होगा एस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये 100 माइनस एल उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो सपोज आर बी जो है वहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज सपोज आर, ये सपोज आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम आर रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस लेके आए, इतने का रेजिस्टेंस एल लेंथ वाला जो है उसका रेजिस्टेंस पी है, और इतने का रेजिस्टेंस सपोज क्यू है 100 माइनस एल लेंथ वाला। तो क्या हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से ऐसा लिख सकते हैं, आर बाय पी इज इक्वल टू एस बाय क्यू, ये लिख सकते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन आ गया यहाँ पे। अच्छा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एस, एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय पी इंटू आर, आर हमारे लिए नोन है, क्यू और पी रेजिस्टेंस कितना है हमें मालूम नहीं भी होगा तो चलेगा। अब यूज करो पोटेंशियोमीटर वाला केस, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अब रेजिस्टेंस है तो वो ओबियसली लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह पे इसके इस लेंथ को 100 माइनस एल, पी की जगह पे उसके लेंथ को, ठीक है, और इनटू आर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम ये अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें तो जॉकी से मालूम हो जाएगा ना कि ये लेंथ कितना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक तो मीटर स्केल भी रहता है, एक मीटर स्केल भी रहेगा जैसे कि रहता था पोटेंशियोमीटर में, तो ये भी एक वुडन ब्लॉक में ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है। तो एक मीटर स्केल रहेगा तो AC 1 मीटर का होगा, तो ये लेंथ हमें पता चल जाएगा एल कितना है, 100 माइनस एल कितना है, ठीक है। तो दोनों लेंथ को डिवाइड करेंगे, इस नोन रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव दिस अननोन रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज है ये, इसको अप्लाई करके भी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और ये किसका एप्लीकेशन हो गया, ये क्लियरली दिख रहा है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के डिवाइस के बारे में हम पढ़े, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। ओके, तो ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ डिवाइस, ठीक है। सो हियर इट इज, वी एंडेड दैट पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये। नेक्स्ट क्लासेस से हम
नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मैग्नेटिज्म के ऊपर होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ तो पढ़ाई करेंगे ठीक से, समझते हुए नोट करेंगे जो भी पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और रिलैक्स होके पढ़ेंगे, कोई टेंशन कोई नर्वसनेस लेके नहीं, ठीक है ना।